एवरीवन, आज इस वीडियो में हम गेट फिज़िक्स 2021 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। सिर्फ एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स का आया था इस बार और बहुत इजी क्वेश्चन था। ये आपको एक लॉजिक गेट गिवन था। द अबव कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स रिप्रेजेंट्स द ऑपरेशंस। ऑप्शंस गिवन थे और गेट, नॉर गेट, एंड गेट एंड नैंड गेट। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास जो लॉजिक गेट है, लेट्स से इसमें एक इनपुट ए आ रही है हमारे पास और एक बी आ रही है। तो क्योंकि ये हमारे पास एक नॉट गेट लगा है, ये ए जो हो जाए यहाँ पर ए बार हो जाएगा एंड बी जो है बी बार हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आगे एक और गेट लगा है, मीन्स ऐड होंगे दोनों इनपुट्स, तो ए बार प्लस बी बार। और अगर आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम याद है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही एक बेसिक थ्योरम है जिसमें ये कहते हैं हमारे पास कि ए बार प्लस बी बार इक्वल्स ए बी बार, और ये हमारे पास नैंड गेट की फॉर्म है। तो आंसर हमारा था नैंड गेट। और इसका डायरेक्ट भी हम कर सकते थे। डायरेक्ट इसमें होता है कि अ नैंड गेट इज इक्वलेंट टू और गेट विद इन्वर्टेड इनपुट्स। तो डायरेक्ट आंसर भी इसका नैंड ही था, क्योंकि यहाँ पर और गेट था और उसके पास इन्वर्टेड इनपुट्स आ रही थी। तो ये इसका आंसर था, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन जो था वो एक MSQ टाइप क्वेश्चन था, मीनिंग मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। इस बार गेट में MSQ टाइप के भी क्वेश्चंस डाले गए थे। एंड द क्वेश्चन वाज अमंग द टर्म सिंबल्स 4s1, 2d7/2, 3s1 एंड 2d5/2। ये आपको टर्म सिंबल्स गिवन थे। चूज द ऑप्शन और ऑप्शंस पॉसिबल इन LS कपलिंग नोटेशन। तो हमें देखना था कि इनमें से कौन से टर्म सिंबल्स जो हैं वो पॉसिबल LS कपलिंग नोटेशन से, और इसमें एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये MSQ टाइप का क्वेश्चन था। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो टर्म सिंबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2s+1 L J। 2s+1 हमारे पास मल्टीप्लिसिटी है, L हमारे पास एंगुलर क्वांटम नंबर एंड J जो है हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं पहले, 4s1। फर्स्ट ऑप्शन 4s1 जो है उसमें हम पॉसिबल वैल्यूज़ को चेक कर लेंगे। तो J हमारे पास यहाँ पर 1 है, L 0 है, क्योंकि S गिवन था, तो 4s L इज 0। 2s+1 से हम इसका स्पिन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2s+1 मल्टीप्लिसिटी वॉज 4 यहाँ पर गिवन थी एंड S इज 3/2। तो उसके अकॉर्डिंग J की जो वैल्यू है वो 3/2 है। इसका मीनिंग जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो हमारे पास इनकरेक्ट है। हम सेकंड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है 3s1। तो 3s1 में J इज गिवन 1, L यहाँ पर भी 0 है एंड 2s+1 3 गिवन है। इट मीन्स S हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ से J की वैल्यूज़, पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं, सॉरी, L - S टू L + S हो जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। थर्ड भी चेक कर लेते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास जो है दैट इज 2d5/2। यहाँ पर J की वैल्यू 5/2 गिवन है, L इज 2 एंड मल्टीप्लिसिटी जो होगी 2s+1 2 है। इट मीन्स S की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1/2। तो J की वैल्यू यहाँ से L - S टू L + S। तो J की जो वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी
2 माइनस हाफ टू 2 प्लस हाफ। तो जे की पॉसिबल वैल्यूज इस केस में यानी 2d 5/2 में हमारे पास आ रही है 3/2 से 5/2, जो कि इसमें हमें गिवन है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। हम फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास 2d 7/2। तो यहाँ पर j की वैल्यू हमें गिवन है 7/2, l इज 2 एंड s यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 2 गिवन है, इट मीन्स s इज 1/2। तो j की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी इस केस में वो हमारे पास आ जाएंगी। j की वैल्यूज हमारे पास 3/2 to 5/2 आ रही है, जबकि हमें गिवन है यहाँ पर 7/2, इट मीन्स दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारे पास जो आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के लिए वो आ जाएंगे ऑप्शन 2 एंड 3, that is 3s1 and 2d 5/2 was the correct options for this question, जहाँ पर ls कपलिंग जो है वो पॉसिबल है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन एक नेट टाइप क्वेश्चन है जो क्लासिकल मैकेनिक्स से आया था। इफ a and b are constant vectors, r vector and p vector are the generalized position and conjugate momenta respectively, then for the transformation, ये आपको गिवन थी q equals a vector dot p vector and p equals b vector dot r vector to be canonical, the value of a vector dot p vector is। हमें फाइंड आउट करना था a डॉट b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और q, कैपिटल q और कैपिटल p हमें कैनोनिकल गिवन था, इट मीन्स q p इक्वल्स टू 1। और इसको हम अभी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास इस फॉर्म में बन जाता है, माइनस कर्ल q अपॉन कर्ल p अपॉन कर्ल q इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर जो जर्नलाइज्ड पोजीशन और कॉन्जुगेट मोमेंटा की वैल्यू है वो हमें दे रखी है r वेक्टर एंड p वेक्टर, तो हम इसको उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। हमारे पास ये कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाएगी, r वेक्टर एंड p विद, तो कुछ इस टाइप की फॉर्म हमारे पास बनेगी। और जब हम q और p की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये चीज़ आएगी, कर्ल बाय कर्ल r वेक्टर, और q की वैल्यू हमें गिवन है a डॉट p एंड कर्ल बाय कर्ल p वेक्टर एंड p इज b डॉट r। तो ये टर्म तो हो जाएगी ज़ीरो हमारे पास, और हमें मिलेगा यहाँ पर कर्ल बाय कर्ल p, और ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो जाएगी यहाँ पर कर्ल बाय कर्ल r, और p की वैल्यू है b डॉट r, और ये सारी चीज़ 1 के इक्वल आएगी। ये ज़ीरो हो गई है फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म का हमारे पास आंसर आएगा कुछ इस टाइप की फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। फर्स्ट टर्म इज ज़ीरो, सेकंड टर्म को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ये अगेन हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हमें गिवन था कि a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कांस्टेंट वेक्टर्स, तो कांस्टेंट है इसलिए ज़ीरो। एंड इसकी आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी b वेक्टर एंड कर्ल r अपॉन कर्ल r, वो 1 हो जाएगा एंड दिस थिंग विल बी ज़ीरो अगेन, एंड वी आर लेफ्ट विद माइनस a वेक्टर, और ये हमारे पास 1 हो जाएगा, एंड यहाँ से b वेक्टर और ये हमारे पास 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। और क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट में था, यहाँ से हम a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस है तो दूसरी साइड जाकर -1, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो हमारे पास है -1। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, नेक्स्ट वीडियोस में बाकी क्वेश्चंस भी आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।